हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बार फिर से सामान्य ज्ञान से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट लगभग 100 से भी ज़्यादा प्रश्नों को सोल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो होगा वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, यानी कि देखा जाए तो हर एक एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सामान्य ज्ञान के प्रश्न अवश्य पूछ जाते हैं। तो सभी एग्ज़ाम के लिए वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके साथ साथ झारखंड में होने वाली जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा है उसके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पेपर 3 में 40 प्रश्न सामान्य ज्ञान से ही पूछे जाते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न के साथ आरंभ करते हैं। ईंधन के रूप में प्रयुक्त संपीड़ित प्राकृतिक गैस का प्रचलित नाम बताना है कि क्या होता है। तो उसका होता है CNG, कंप्रेस नेचुरल गैस। ठीक है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। कृषि क्षेत्र में वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण बताना है। तो कृषि क्षेत्र में वायु प्रदूषण का जो प्रमुख कारण है वो है रासायनिक कीटनाशक। ठीक है, अगला प्रश्न है, रासायनिक उर्वरक कारखानों से कौन सा प्रदूषक अधिक निकलता है। तो वहाँ से अमोनिया जो है अधिक निकलता है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ से कि अदृश्य प्रदूषण का उदाहरण बताना है कि अदृश्य प्रदूषण का उदाहरण क्या है। तो ओजोन क्षरण जो है वो हम लोग को दिखता नहीं है, इसीलिए उसको अदृश्य बोल सकते हैं, और वहाँ पास उसका क्षरण हो रहा है, इसीलिए ओजोन जो क्षयन है वो अदृश्य प्रदूषण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट से। निम्नलिखित में से किस स्रोत से सर्वाधिक वायु प्रदूषण होता है। तो दिए गए ऑप्शन में से बताना है कि किससे जो है वायु प्रदूषण सबसे ज़्यादा होता है। तो पेट्रोल व डीजल चलित वाहनों से प्रदूषण देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। गंगा में प्रदूषण फैलाने वाला इकाई नहीं है। तो गंगा में प्रदूषण फैलाने वाला इकाई जो है उसमें चमड़ा उद्योग, कपड़ा उद्योग और उर्वरक उद्योग तीनों शामिल हैं, लेकिन सीमेंट उद्योग उसमें शामिल नहीं है। नगरों में जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत बताना है। तो नगरों में जल प्रदूषण का जो प्रमुख स्रोत है वो औद्योगिक बहिस्राव, यानी कि जो अपशिष्ट जल छोड़ा जाता है उससे जो है नगरों में जल प्रदूषण सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। समुद्र में प्रदूषण का प्रमुख कारण बताना है। तो तेल रिसाव जो है समुद्र में प्रदूषण का प्रमुख कारण है। अगला है कि ताप विद्युत गृहों से निकलने वाली राख से मुख्यतः होता है। तो उससे दोस्तों मृदा प्रदूषण होता है। ठीक है, दोषपूर्ण सिंचाई पद्धति के कारण होता है, तो उससे मृदा प्रदूषण होता है। मृदा प्रदूषण का दुष्प्रभाव पड़ता है तो वनस्पतियों पर पड़ता है। भूमिगत जल में आर्सेनिक की समस्या किस राज्य में अधिक है। तो वो राज्य का नाम हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल। ठीक है, आगे है यहाँ से कि निम्न में से किस उद्योग में प्रति टन उत्पादन पर जल उपयोग सर्वाधिक होता है। तो जो है कागज व लुगदी जो है उसमें सर्वाधिक होता है। चलिए आगे है कि औद्योगिक बहिस्राव से प्रदूषित होते हैं। तो उससे तालाब, नदी, समुद्र यानी कि तीनों इससे क्या होते हैं, प्रदूषित होते हैं। नदी तट पर स्थित नगरों द्वारा किए जा रहे जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत बताना है। तो मल व जल जो है इसमें क्या है, प्रमुख कारण है, यानी कि गंदा पानी वहाँ बहा करके नदी में छोड़ दिया जा रहा है, जिससे नदी प्रदूषण ज़्यादा देखा जा रहा है। उर्वरक रसायन जलाशयों में पहुंचकर कौन सी समस्या उत्पन्न करते हैं। तो वो जो है सवालों की वृद्धि में जो है लाभदायक होते हैं। ठीक है, आगे है कि जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने पर कौन सा रोग हो जाता है। तो फ्लोरोसिस रोग हो जाता है यदि जल में फ्लोराइड की मात्रा यदि अधिक रहेगा तो। ठीक है, पारे से संक्रमित जल का सेवन करने पर कौन सा तंत्र सर्वाधिक प्रभावित होता है। तो तंत्रिका तंत्र जो है सर्वाधिक प्रभावित होता है यदि वो जल पारे द्वारा संक्रमित हो। रासायनिक उर्वरकों के नाइट्रेस युक्त जल के सेवन से कौन सा रोग होता है। तो उससे मेटेहे
मोग्लोबियानिया होता है। ठीक है, यहाँ पास जो है इसका प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत हो रहा है, इसको याद रखिएगा आप, मेटहे मोग्लोबिनेमिया। ठीक है, चलिए आगे है, लगातार गहन कृषि का परिणाम होता है, तो वो होता है मृदा में पोषक तत्वों की कमी के कारण। अगला प्रश्न है कि अधिक सिंचाई, सिंचित तथा सघन कृषि वाले बागों की मृदा में प्रायः किसका अभाव रहता है? तो इसमें जिंक, मैग्नीज, लौह तत्व यानी कि तीनों का अभाव रहता है। मृदा में उर्वरता बढ़ाने वाले सूक्ष्म जीव किससे नष्ट हो जाते हैं? तो जीवनाशी रसायनों से नष्ट हो जाते हैं। महानगरीय कूड़ा करकट पर आधारित जैव खाद्य संयंत्र स्थापित है, अहमदाबाद में स्थापित है। किस गतिविधि से भूमि का प्राकृतिक भूदृश्य विकृत हो जाता है? तो खनन के द्वारा भूमि का प्राकृतिक जो दृश्य होता है वो विकृत हो जाता है। किस पादम को बंगाल का आतंक कहा जाता है? तो जलकुंभी को जो है दोस्तों वहाँ पास बंगाल का आतंक कहा जाता है। यहाँ पास पादप हो जाएगा, याद रखिएगा, म नहीं है, यहाँ पास प है, पादप। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई है, तो डेसिबल में मापा जाता है। अनिद्रा से ग्रस्त रोगियों की संख्या में तीव्र वृद्धि का कारण बताना है, तो शोर प्रदूषण जो है इसका तीव्र वृद्धि का कारण है। समुद्रों में प्रदूषण का प्रमुख कारण है, तो तैलीय रिसाव प्रमुख कारण है। समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं, तो मैंग्रोव वन जो है समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो जा रहे हैं, मतलब तेल वहाँ पास अगर रिसाव हो रहा है तो मैंग्रोव जो पौधा है वो नष्ट होने जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अत्यधिक तापमान के कारण किसे तापीय द्वीप कहा जाता है? तो महानगरों को कहा जाता है। रेडियो सक्रिय तत्व है, तो वह है यूरेनियम। आगे है, चेरनोबिल दुर्घटना में व्यापक जनहानि का कारण है, तो रेडियोधर्मी प्रदूषण जो है जनहानि का कारण है। अदृश्य प्रदूषण किसे कहा गया है? तो शोर प्रदूषण को अदृश्य प्रदूषण भी कहा गया है। आगे है कि विभिन्न देशों में मानव स्वास्थ्य पर दुष्प्रभावों को ध्यान में रखते हुए अधिकतम ध्वनि सीमा कितने निर्धारित की गई है? तो 75 से 85 डेसिबल। यहाँ पास दोस्तों दिया गया ऑप्शन यदि 3 ऑप्शन दिखने वाला है और एक ऑप्शन नहीं दिखने वाला है तो उसमें मारेंगे हम लोग। ठीक है, टिक आउट उसमें करेंगे। आगे है कि सर्वाधिक शोर प्रदूषण किससे होता है? तो जेट विमान से सबसे ज़्यादा शोर प्रदूषण होता है। निरंतर होने वाले सामान्य शोर को दुष्प्रभाव के कारण कहते हैं, तो ये जो है धीमा जहर इसको हम लोग कहते हैं। अरब सागर में स्थित भारत का प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र तो है बॉम्बे हाई। समुद्री सतह पर तेल के फैलाव को कहते हैं, तो उन्हें ऑयल स्क्लिप्ट कहा जाता है। ठीक है, आगे है कि प्रदूषण के किस क्षेत्र में समुद्री चिड़िया की सर्वाधिक मृत्यु होती है? तो तैलीय प्रदूषण से होता है। ऑर्थोवेक्टर किस कार्य में उपयोग सिद्ध हुआ है? तो किस कार्य में उपयोगी सिद्ध हुआ है बताना है, तो तेल के प्रभाव को नष्ट करने में उपयोगी सिद्ध हुआ है। रेडियो सक्रिय तत्वों के विकिरण से उत्पन्न खतरों को कहा जाता है, तो नाभिकीय खतरा उन्हें बोला जाता है। आगे है कि यूरेनियम खनन के दौरान विकिरण का उदाहरण है, तो वो जो है जादू घोड़ा खदान विकिरण का उदाहरण है। किस रेडियो सक्रिय तत्व के विकिरण से उपजाऊ मृदा भी नष्ट हो जाती है? तो है अस्ट्रासियम। रेडियोधर्मिता से प्रदूषित स्थल के निकट विचरण करने वाले जीव जंतुओं में शिकायत होती है, त्वचा हटने की शिकायत ज़्यादा होती है। आगे है कि नाभिकीय पदार्थों का हितकारी प्रयोग किस क्षेत्र में किया जा रहा है? तो ऊर्जा उत्पादन में, चिकित्सा में, कृषि क्षेत्र में, यानी कि इनमें से सभी में। रेडियोधर्मी विकिरण नापने की इकाई है, तो सीवट जो है इसका इकाई है। वर्ष 2019 में विश्व की जनसंख्या हो गई लगभग, तो 771 करोड़ लगभग जनसंख्या हो गए। निम्न में से न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश बताना है, तो ग्रेट ब्रिटेन है।
आगे बढ़ते हैं। आगे है कि 20वीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या कितनी बढ़ी, तो 4 गुनी बढ़ी। 2001 से 2011 के मध्य निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुआ, तो बिहार में हुआ। आगे है कि जनसंख्या की तीव्र एवं अनियंत्रित वृद्धि को कहते हैं, तो इसको कहते हैं जनसंख्या विस्फोट। भारत में युवक युवतियों के लिए विवाह की निर्धारित आयु कितनी है, तो 18 से 21, लेकिन हाल ही में इसे 21 और 24 किया गया है। लड़कियों के लिए 21 और लड़कों के लिए हाल ही में 24 किया गया है, इस नियम को हटा करके। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किस वर्ष पारित किया गया है, तो 1948 में पारित किया गया है। मानव अधिकारों पर 25 जून 1993 को विश्व सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो वियना में ये विश्व सम्मेलन किया गया था। एड्स रोग किस विषाणु से फैलता है, तो एड्स रोग HIV विषाणु से फैलता है। HIV संक्रमण की आमतौर पर उपलब्ध जांच का नाम है, तो एलिसा टेस्ट उसका नाम है। शरीर में HIV विषाणु के प्रवेश के लगभग कितने समय बाद जांच से संक्रमण का पता लगता है, तो लगभग 3 माह बाद। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन का संक्षिप्तकार, ठीक है, संक्षिप्ताक्षर जो है वो क्या है, तो है NACO, NACO। पर्यावरणीय कारक हैं, तो पर्यावरणीय कारक बताना है दिया गया ऑप्शनों में से, तो स्वभाव से जैविक और स्वभाव से जैविक यानी कि दोनों। जीव जो दूसरे प्रजातियों पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं क्या कहा जाता है, तो उन्हें पैरासाइट कहा जाता है। कसकुटा एक है, तो अमरबेल जो है एक प्रकार का पैरासाइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है दोस्तों यहाँ से कि मृदा है, मृदा क्या है, तो मृदा एक जो है अजैविक कारक है। प्रदूषण बढ़ने का कारण बताना है, तो प्रदूषण बढ़ने का जो कारण है आबादी विस्फोट प्रदूषण बढ़ने का कारण है। वायु प्रदूषण का कारण कौन है, तो धुआं एवं ईंधन गैस वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। प्रकाश रासायनिक धुंध है एक, तो बताना है क्या है, प्रदूषक है। आगे है कि निम्न में से किस बीमारी का कारण प्रदूषण है, तो ब्रांकाइटिस जो है प्रमुख कारण है। उर्वरक के अधिक विसर्जन से जल स्रोत प्रभावित होते हैं, तो यूट्राफिकेशन प्रभावित होते हैं। BOD का पूरा नाम बताना है, तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है BOD का पूरा नाम है। BOD अधिक होता है, तो BOD प्रदूषित वाहित जल में अधिक होता है। जल का कौन सा प्रदूषक बांझपन का कारण है, तो कॉपर यदि उसमें रहेगा तो बांझपन का कारण बढ़ जाएगा। जेट जहाज के द्वारा विसर्जित प्रदूषण है, तो एरोसोल जो है जेट जहाज के द्वारा प्रदूषित विसर्जित प्रदूषण है। ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत का अपक्षय करता है, तो जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन अपक्षय करता है। CFC जो है रेफ्रिजरेटर तथा एयर कंडीशनर यानी कि फ्रिज और AC से निकलता है। हरित गृह प्रभाव का कारण बताना है, तो वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड परत जो है ग्रीन हाउस गैस का प्रमुख कारण माना जाता है। हरित गृह प्रभाव से संबंधित है, तो ग्लोबल वार्मिंग इससे संबंधित है। डेंगू होता है, तो डेंगू वायरस के द्वारा होता है। आगे है कि पत्तियों की हरितिमा का कारण है, तो क्लोरोफिल। प्रकाश एक प्रकार का है, तो ऊर्जा भी है और गैस भी है, यानी कि दोनों। आगे है कि इसमें किसके फैलने के कारण आकाश नीला है, ठीक है। तो यहाँ पास हो जाएगा A और B, ये नहीं बाकी जो हो जाएगा मतलब UV किरणें सिर्फ एक ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकाश का रंग नीला बताना है, तो प्रकाश का परावर्तन का कारण होता है, तो यहाँ पास कोई ऑप्शन नहीं हो जाएगा, ठीक है। आगे है कि पायरिया रोग होता है, तो पायरिया रोग बताना है कि होता है, तो मसूड़ा का रोग पायरिया रोग है। आगे है कि अम्लीयता या क्षारीयता इनमें से किस अवधि में मापते हैं,
तो पीएच में इसको मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है तो डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं। डेंगू की बीमारी से इनमें से क्या हो जाता है, तो रक्त प्लेटलेट की संख्या में कमी हो जाता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है, तो शरीर के हार्मोनल प्रक्रिया में थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं। जानवर जो वनस्पति, जंतु एवं बीज खाते हैं उन्हें निम्न में से कहा जाता है, तो उन्हें ओमनीवेरस कहा जाता है। याद रखिएगा, ओमनीवोरस। अगला प्रश्न है कि निश्चित समय एवं स्थान के सभी पौधों को मिलाकर कहा जाता है, तो उन्हें फ्लोरा कहा जाता है। रेड लिस्ट जानकारी रखता है, तो रेड लिस्ट वैसे जंतुओं का जानकारी रखता है जो कि लुप्त प्राय पौधे एवं जंतु हो, यानी कि लुप्त होने वाला पौधा हो या जंतु हो। सिलिकोसिस होता है, तो सिलिका से सिलिकोसिस होता है। एड्स होता है, तो एड्स HIV के कारण होता है। ठीक है, आगे है कि हिपेटाइटिस एक है, तो हिपेटाइटिस क्या है, तो यकृत की बीमारी है हिपेटाइटिस। ध्वनि प्रदूषण से होता है, तो उपयुक्त सभी दबाव, उत्सुकता, सरदर्द सब होता है। वायु प्रदूषण असर करता है, तो A और B दोनों, फेफड़ा और आँख दोनों पर वायु प्रदूषण असर करता है। आगे है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बीमारी के कारण है, तो जल प्रदूषण इस बीमारी के कारण है। इनमें से कौन सा पशु भारत में लुप्त प्राय है, तो चीता जो है लुप्त होने के कगार पर है। स्थानीय विभिन्नता कहलाता है, तो अल्फा विभिन्नता स्थानीय विभिन्नता को कहते हैं। सिंह इनमें से किस उद्यान में सुरक्षित है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में सिंह जो है सुरक्षित है। सुरक्षित करना है, तो सुरक्षित क्या है, प्राकृतिक युक्ति का सही उपयोग करना, ये सही है। प्राकृतिक युक्ति का सुरक्षा करना, ये सही है। प्राकृतिक युक्ति का प्रवर्धन करना, ये सही, यानी कि इनमें से सभी जो है सही है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी सही ऑप्शन है। MAB होता है, तो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम होता है। सबसे अधिक मात्रा में मीठा जल पाया जाता है, तो भूमिगत जल को मीठा जल कहा जाता है। पेट्रोलियम है एक, तो पेट्रोलियम क्या है, गैर नवीकरणीय ये योग्य स्रोत है। साग सब्जी उत्पादन, फल एवं अंकुरीकरण वृक्ष आते हैं, तो ये जो होते हैं हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया, तो 1990 में किया गया। ठोस अपशिष्ट से सर्वाधिक प्रदूषण होता है, तो भूमि में होता है। विघटनीय ठोस अपशिष्ट नहीं है, तो है पॉलीथीन बैग। ठीक है, आगे है कि ज्वलनशील ठोस अपशिष्ट के निपटान हेतु स्थापित संयंत्र है, तो इंसीनेटर। प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो अग्निकांड प्राकृतिक आपदा नहीं है। भारत के समुद्री तटीय भागों में आने वाले राले तूफान कहलाते हैं, तो चक्रवात कहलाते हैं। भूस्खलन में प्रभावित क्षेत्र हैं, हिमालय क्षेत्र भूस्खलन में प्रभावित क्षेत्र हैं। सर्वाधिक भूकंप किस देश में आते हैं, तो जापान में आते हैं। गुजरात का भुज शहर किस प्राकृतिक आपदा के कारण ध्वस्त है, भूकंप के कारण। भूकंपीय हलचलों का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है, सिस्मोग्राफ द्वारा किया जाता है। चक्रवात से सर्वाधिक विनाश किस क्षेत्र में होता है, समुद्र तट में होता है। कंप्यूटर और सेलुलर फोन इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अपशिष्ट को कहते हैं, तो ई-वेस्ट उन्हें कहा जाता है। यदि आप JSSC की एग्जाम से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ पास हर प्रकार के वीडियो, हर प्रकार के सब्जेक्ट का वीडियो उपलब्ध है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल के साथ लगातार बनने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।